मित्रों, जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़ने पड़ती है। सलाह तो सब देते हैं पर साथ कोई नहीं देता। मित्रों, मैं संतोष सर आज के लेक्चर में आप लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन्स क्या होती है, इसका हमारे बॉडी में क्या उपयोग है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, कौन कौन से विटामिन्स हैं और विटामिन्स के स्रोत क्या हैं, उनसे कौन सा रोग होता है, क्यों होता है। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं विटामिन्स। मुख्य रूप से मित्रों हमें 13 प्रकार की विटामिन्स होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होती हैं। इनमें से विटामिन बी जो होता है वह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। विटामिन बी में विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, इस प्रकार से विटामिन बी11, 12 तक सम्मिलित होता है। अब बात यहाँ पर ये आती है मित्रों कि जो विटामिन्स होते हैं यह मुख्य रूप से कुछ विटामिन्स जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन्स वसा में घुलनशील होते हैं। तो ऐसे विटामिन्स जो जल में घुलनशील होते हैं उनको हमें प्रॉपर लेने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जो विटामिन्स वसा में घुलनशील होते हैं वह हमारे बॉडी में स्थायी रूप से तो नहीं कहा जा सकता है, किंतु टिके रहते हैं, महीनों तक टिके रहते हैं। तो जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं? तो विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन हैं कि जो जल में घुलनशील हैं। इसके अलावा अब जो बचे हुए विटामिन हैं वह वसा में घुलनशील है, जैसे विटामिन ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। तो ये जो पांचों प्रकार के विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील हैं। जो वसा में घुलनशील विटामिन है मित्रों ये हमें भोजन से प्राप्त हो जाते हैं और यह हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में बने रहते हैं। किंतु जो विटामिन जल में घुलनशील है अर्थात विटामिन बी सी, यह हमारे शरीर में रुकते नहीं हैं, जल के माध्यम से निकल जाते हैं। तो इन विटामिनों को हमें प्रॉपर रूप से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि यह विटामिन हमारे बॉडी से निकलते रहते हैं। इसमें से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और विटामिन सी आप लोग जानते हैं। विटामिन सी के स्रोत क्या होते हैं? आंवला, नींबू और खट्टे फल, संतरा इत्यादि। तो ये जो विटामिन हैं मित्रों, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और ये के, जो कि वसा में घुलनशील हैं, इनके बारे में, इन समस्त विटामिनों के बारे में मैं एक तरफ जो कॉलम बना है यहाँ पर विटामिन का नाम रहेगा, यहाँ पर रासायनिक नाम रहेगा, यहाँ पर इनके स्रोत रहेंगे और यहाँ पर इनके रोग रहेंगे। अर्थात इन विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। विटामिन्स हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। विटामिन्स हमारे बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। विटामिन्स के कमी से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं तथा विटामिन्स के अधिकता से भी कई प्रकार की डिजीज हमें हो जाती है। तो इनको एक निश्चित मात्रा में हमारे बॉडी में आवश्यकता होती है। चलिए मित्रों, अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रासायनिक नाम क्या है इसका? रेटिनॉल। और इसका स्रोत क्या है मित्रों? कहां से विटामिन ए हमको मिल सकता है? तो इसका सबसे प्रमुख स्रोत है गाजर। गाजर व हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनके प्रमुख स्रोत हैं।
विटामिन ए की कमी से जो होता है वह होता है मित्रों रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, अर्थात इसमें रात को नहीं दिखाई पड़ता है। तो अगर इस विटामिनों को अगर आप लेंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, इसके अलावा और जो होता है मछली या कृत इत्यादि भी होता है, लिख लीजिए आप, मछली भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हम आते हैं विटामिन बी पर। विटामिन बी, विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है मित्रों वह है थायमीन। कभी कभी परीक्षा में यहाँ से भी पूछ लेता है, वैसे कोई भी परीक्षा हो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से निश्चित होता है, क्योंकि इन विटामिनों का संबंध हमारे शरीर से होता है। थायमीन, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। अगर इसके स्रोत की बात करें मित्रों, तो इसका जो स्रोत होता है सोयाबीन होता है, साबुत अनाज होता है और हरी सब्जियां होती हैं। इसके स्रोत में आप सोयाबीन लिख लीजिए, सोयाबीन होता है, प्लस साबुत अनाज होता है, साबुत अनाज होता है। इसके कमी से जो रोग होता है वह बेरी बेरी रोग होता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है इसकी कमी से। अब हम आते हैं विटामिन सी, जिसको कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका रासायनिक नाम है मित्रों स्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कार्बिक अम्ल। स्कार्बिक अम्ल या रसदार फलों में अर्थात खट्टी चीजों में पाया जाता है, जैसे आंवला, आंवला, नींबू व संतरा में यह मुख्य रूप से पाया जाता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वह है मित्रों स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तथा विटामिन डी, नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वह है टोकोफेराल। टोकोफेराल, टोकोफेराल, टोकोफेराल। तथा इसका विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो है मित्रों वह है सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी व इसके अलावा भी जो इसके स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। तथा इसकी कमी से क्या होता है सूखा रोग होता है। इसकी कमी से सूखा रोग होता है, सूखा रोग होता है। तथा अब हम बात करते हैं मित्रों विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल। कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल। विटामिन ई का जो प्रमुख स्रोत है उसको आप हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, टमाटर, दूध, मक्खन और टमाटर, दूध, मक्खन, टमाटर, दूध, मक्खन, टमाटर होता है विटामिन ई का स्रोत। इसकी कमी से मित्रों नपुंसकता आप कह सकते हैं, नपुंसकता आती है। इसकी विटामिन ई के कमी से नपुंसकता आती है
या जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी तथा इसी की कमी की वजह से महिलाओं में बांझपन भी होता है। विटामिन के की बात करते हैं मित्रों। विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन के बड़ा ही महत्वपूर्ण विटामिन है मित्रों। इसका जो स्रोत होता है वह अंडे की जर्दी होती है और यकृत होता है। अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी, यकृत या हरी पत्तेदार सब्जियां भी आप लिख सकते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है वह रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना, ना बनना। जब मित्रों आपका कहीं पर किसी वजह से कोई कोशिका कट गई और रक्त का थक्का नहीं होगा तो निरंतर रूप से ब्लड प्रवाहित होता रहेगा, तो यह बड़ा ही हानिकारक बीमारी होती है। अक्सर मधुमेह बीमारी से जो ग्रसित होते हैं उनमें विटामिन के की कमी होती है, अर्थात रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो इसमें आपको विशेष रूप से यही ध्यान देना है कि विटामिन बी और सी को, क्योंकि यह जल में घुलनशील है, यह निरंतर रूप से हमारे बॉडी से एवरीडे निकलता रहता है, तो विटामिन बी और सी हमें कंटिन्यू प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। उसके अलावा विटामिन ए, सी, डी, ई और के भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यह विटामिन हमें बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि विटामिन्सों को हमारी बॉडी नहीं बनाती है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। मित्रों वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।